आज हम लोग परमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक, परमेय संख्या रेशनल नंबर। देखिए, परमेय संख्या को जानने से पहले हमें पूर्व में जो हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक, क्या पढ़ चुके हैं? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इनके बारे में जानना जरूरी है। तो इन सभी संख्याओं के बारे में देख लो। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? वो संख्याएं जिन्हें हम गिनने में प्रयुक्त करते हैं या गिनने में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी प्रकार आगे हम गिन सकते हैं। इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई होती है? नहीं होती है, क्योंकि कोई भी संख्या उसमें 1 जोड़ देने पर हमें अगली उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग पूर्ण संख्याओं पर, है ना। पूर्ण संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर देने का, है ना। शून्य भी जुड़ जाए, शून्य और मिल जाए। देखिए, यहाँ ऐसे करते हैं तो क्या प्राकृतिक संख्या एक लिखी है, क्या कर दिया गया? शून्य को और ऐड कर दिया गया, तो ये क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर। और प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर आ गए पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं क्या है? जब प्राकृतिक संख्याओं की विपरीत संख्याओं को भी हम जान गए, है ना। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनकी विपरीत संख्याएं जैसे -1, -2, -3, -4, इनका ज्ञान हो गया तो हम देखो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के विपरीत संख्या को, देखो यहां से आगे पूर्ण संख्या ही तो लिखी है, इसमें हम प्राकृतिक संख्या के विपरीत संख्या को क्या किए? मिला दिए। तो ये संख्याएं कैसी संख्याएं बन जाती हैं? पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। अब पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक धन 1, धन 2, धन 3, अर्थात शून्य की दाहिनी तरफ, है ना। संख्या रेखा पर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? धन पूर्णांक कहलाती है। ऋण पूर्णांक शून्य के बाईं तरफ की जो संख्याएं हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं की विपरीत संख्याएं जो हैं, वो क्या कहलाती हैं? ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे देखो, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, है ना। इसका मतलब क्या है? ये ऋण पूर्णांक हो। एक प्रश्न यहाँ बनता है बच्चों कि ये संख्याएं गुरुजी धन 1, धन 2, धन 3, धन 4 ऐसे लिखी गई है, ये संख्याएं ऐसे क्यों नहीं लिखी गई? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 ऐसे भी तो लिख सकते थे। हाँ, लिख सकते थे, लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट है वो गलत हो जाता, क्योंकि दाहिनी ओर की संख्या अपने बाईं ओर की संख्या से सदैव बड़ी होती है ना। दाहिनी ओर की संख्या अपनी बाईं ओर की संख्या से सदैव बड़ी होती है। संख्या रेखा पर अगर लिखी गई हो तो बोलो ये दाहिनी तरफ लिखा है कि नहीं, और ये बाईं तरफ, तो बोलो ऋण 1 बड़ा है कि ऋण 2? ऋण 2 बड़ा है कि ऋण 1 बड़ा है? ऋण 1 बड़ा है ना। तो बोलो ये गलत हो जाएगा कि नहीं, इसीलिए इनको इस क्रम में लिखा गया है। अब बोलो ये दाहिनी तरफ है या बाएं तरफ है? बोलो ऋण 1 बड़ा है कि नहीं? जो दाहिनी तरफ है वो बड़ा है। यहाँ ऋण 4 है, यहाँ ऋण 2 है, बोलो क्या बड़ा है? ऋण 2। तो बोलो 4 के दाहिनी तरफ है कि नहीं है? ये चीज, इसलिए इसको इस क्रम में लिखा गया। साथ ही शून्य, अब इसमें क्या बचा? इधर शून्य के इधर की संख्याएं लिख देंगे, शून्य की इधर की संख्याएं, तो धन पूर्णांक हो गया, ऋण पूर्णांक। अब ये शून्य क्या है? शून्य ना तो धन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक है ना। ये ना तो धन पूर्णांक में जाता है ना ऋण पूर्णांक में जाता है, लेकिन पूर्णांक में सम्मिलित है। इन संख्याओं के ज्ञान के साथ साथ हम लोग भिन्नात्मक संख्याओं का भी हमें ज्ञान है। भिन्न के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। भिन्न में साधारण भिन्न है ना, मिश्रित भिन्न है, संयुक्त भिन्न, ठीक। तो भिन्नात्मक संख्याओं का भी हमें ज्ञान है।
अब हमें प्राकृतिक संख्याओं का मतलब प्रमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है। देखिए प्रमेय संख्याएं क्या होती है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है।